सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ रिया श्रीवास्तव। राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट होती है यहाँ से। सबसे पहले तो देखो, ये दोनों जो पिकॉक्स हैं ना, ये इतने मस्त लग रहे थे देखने में कि क्या बताऊँ। और ये लोग हमेशा रोज़ सुबह यहाँ पे ही आकर के सबसे पहले बैठते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इन्हें देख कर। और ये क्या, आखिरकार आप लोगों ने भी मेरा मंजुलिका वाला रूप देख ही लिया। कोई ना, देख लो। तो देखो यार, मैं सबसे पहले तो चली गई थी स्टार लेने के लिए। मैं 8 बजे सो कर के उठी थी और उसके बाद गई थी स्टार लेने के लिए। फिर मम्मा ने बोल दिया था चाय बनाने के लिए। भाई देखो, घर में कभी भी चाय मत बनाना। गलती से अगर मन कर भी दिया ना तो भी मत बनाना। फिर भी मान लो चलो बना भी दिया ना, तो घर वालों को मत पिलाना अपने हाथों की चाय। अगर वो गलती से भी अच्छी बन गई ना, तो फिर हर बार आप ही लोगों को बुलाया जाएगा चाय बनाने के। मैं फंस चुकी हूँ। मतलब कोई गेस्ट भी आएगा ना तो भी आपको बुलाएंगे कि चाय बना दो। मैं अभी शार लेके आई हूँ। सोची थी अच्छे से चलूँगी, पूजा वूजा करूँगी। मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, बट उसके बाद अब ऑर्डर आया है कि पूजा कर लो, उसके बाद आकर के चाय बनाओ। मतलब यार, रोज़ सुबह की मेरी ड्यूटी लग चुकी है चाय बनाने की। क्या ही कहूँ मैं। So exhausted। मुझे पता है मेरी वीडियो मम्मा जब देखेंगी ना तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली, लेकिन आप लोगों को अलर्ट करना है। आप लोग अलर्ट हो जाओ भाई, मैं तो फंस चुकी हूँ। मतलब मेरी रोज़ सुबह की ड्यूटी लग चुकी है चाय बनाने की। क्या ही बोलूँ, हंसना मत तुम लोग। तो फिर मैं चाय बनाने चली गई थी और मुझे तुलसी के पत्ते की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा वही बनाती हूँ। और फिर चाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी इंग्लिश के प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट करने के लिए। इसमें टॉपिक मैंने चूज़ किया है नेचुरल डिज़ास्टर पर राइट करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, ये सब चीज़ें पहले रेडी कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद आगे की चीज़ें करूँगी। प्रोजेक्ट फाइल तो मैंने ये डेकोरेट कर ही दी थी इंग्लिश की, तो अब बस जल्दी जल्दी से इसको भी कंप्लीट करना है। एंड देन इसके बाद मुझे अभी फाइन आर्ट और बिज़नेस का और भी, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट का भी बचा हुआ है, तो इन्हें भी करना है। तो चलिए फटाफट से अब कंप्लीट कर लेते हैं इंग्लिश के प्रोजेक्ट फाइल को। तो देखो यार, मैं बैठी तो थी इसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगने लगा था, तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया था। फिर मैं नहीं कर रही थी। जब से समर वेकेशन स्टार्ट हुई है, पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। और फिर ये क्या देखने को मिल गया, इतिहास में पहली बार मैंने देखा कि ये दोनों मन लगा कर बैठे हैं पढ़ने के लिए, वो भी एक साथ। हमेशा तो लड़ाइयाँ होती रहती थी, लेकिन आज बैठ गए एक साथ। मुझे लगा कि मैं प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट कर रही थी, इसलिए इन लोगों के अंदर भी जोश आ गया, बट ऐसा नहीं था। छटंकी राम तो बैठे थे स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए, और वो छोटी बहन पढ़ रही थी। ये दोनों मेरे कजिन्स हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मैं बैठ गई थी अकाउंट्स को रिवाइज़ करने के लिए। अकाउंट्स में जितना भी पढ़ रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसमें। मतलब मैं इतने रिविजन्स कर रही हूँ और इतने अच्छे से सारे चैप्टर्स पढ़ रही हूँ, लेक्चर भी ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। बस हाँ, अभी PYQs नहीं लगा रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। बाकी सब तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन एक अकाउंट्स को पढ़ने के बाद कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या कैसा है, इसको लेकर के हमेशा टेंशन पता नहीं क्यों बन रही है। पहले तो मैं जब स्कूल ओपन था, चैप्टर 8 तक पढ़ी थी, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस थे फिर भी कि हाँ नहीं हो जाएगा। लेकिन अब जब से समर वेकेशन स्टार्ट हुआ ना, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा मतलब मैंने इतना ख़तरनाक ब्रेक लिया ना कि उसके बाद से तो मेरी पढ़ाई अब मैं स्टार्ट कर भी रही हूँ ना, स्पेशली अकाउंट्स में, तो भी मुझसे नहीं हो रहा है। तो मैं रोज़ रोज़ तो फ़िलहाल रिवाइज़ कर ही रही हूँ कि ना कुछ तो सही हो जाएगा। बाकी तो मुझे पता नहीं, बाकी तो राम भरोसे है मेरी कहानी। क्या ही बोलूँ, आधा काम होता है आधा काम नहीं होता है मेरा। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही है गाइस। और देखो यार, मेरी आदत है खुद को समझा समझा के पढ़ने की। मतलब मैं अगर नॉर्मली पढ़ाई करूँ ना, तो मुझे उतना समझ में ही नहीं आता, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ खुद को समझा के पढ़ने की।
और फिर इसके बाद ये पढ़ाकू राम आ गई थी कॉपी लेके। मुझे लगा कि ये आई है डाउट क्लियर करने के लिए, लेकिन फिर मैंने देखा तो ये अपने भाई के कारनामे दिखाने आई थी। मतलब वो क्या कैसे किया बोल रही थी, देखो दीदी क्या है कैसे है। तो मैंने फिर देखा, फिर मैंने इसको और बोल दिया कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। मतलब छोटे बच्चों के मज़े लेने में इतना मज़ा आता है ना, क्या ही बोलूँ। बाय द वे बनाया तो थोड़ा ठीक ही था वो अपने हिसाब से। और ये जो मेरा छोटा भाई है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब मेरे घर में सबसे खतरनाक मैन यही है। अब देखो यहाँ पर आया है दादी को ये परेशान करने के लिए। दादी कब से कह रही हैं रख दो, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। कब से परेशान कर रहा था। उसके बाद हाइट नापने लगा था अपनी कि मैं इतना बड़ा हूँ इतना छोटा हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ। मतलब ये एकदम खुरचाली वाला इंसान है, क्या ही बोला जा सकता है इसको। दादी एकदम परेशान हो जाती हैं इससे। और फिर दादी को खूब परेशान करने के बाद इसने सोचा कैसे मनाया जाए। तो फिर इसने ये दिमाग लगाया, कह दिया कि दादी चलिए चलते हैं बाहर टहलने के लिए। और दादी एकदम गुस्से में थी तो इसको खूब ज़ोरों की डांट लगा दी। बेचारे का मुंह बन गया था और मैं यहाँ पे बैठ गई थी प्रोजेक्ट को फिर से थोड़ा सा और कंप्लीट की। और ये देखो इसकी खुरचाली कभी बंद नहीं होती। मतलब दादी को परेशान करने के बाद आ गया था ये गोट को परेशान करने के लिए। देखो कैसे कैसे दौड़ा रहा है। मतलब ये डरता ही नहीं है जल्दी। बस डॉगी है और कुछ और एनिमल्स हैं जिनसे ये डरता है, नहीं तो फिर ये डरता ही नहीं है। सबसे खेलने लगता है भाई। छोटा था तो लिजर्ड से भी खेलता था, उसे भी दौड़ा लेता था। गजब का है ये लड़का। तो चलिए इसी के साथ साथ करते हैं वीडियो को भी एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।